नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। कश्मीर के फौजी कैंप पर हमले की मजम्मत, निशिता कॉलेज के तलबा की कैंडल लाइट रैली और मुतालिबा के अब पाकिस्तान को मुनासिब जवाब देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। निहारिका दवाखाने में एक खातून की मौत, नाजुक हालत का शिकार खातून को एडवांस रकम की खातिर बर वक्त इलाज फराहम न करने का इल्जाम, खातून ने दम तोड़ दिया और उसके रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। हैदराबाद की मारूफ सड़क पर अचानक गड़ा हो गया, जिसके नीचे एक तेज रफ्तार नाला बह रहा है। सड़क मखदूश हो चुकी है और इस सड़क पर बेतहाशा ट्रैफिक रहता है। अब तहफ्फुज़ आमा का सवाल है। इमदादी रसद पर हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की बरहमी, शाम को इमदादी रसद भेजने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हमने इमदादी रसद की इत्तला दी थी, फिर भी हमला किया गया। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। अहले किताब, यकीनन तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका, जो तुम्हारे सामने किताब अल्लाह की बकसरत ऐसी बातें ज़ाहिर कर रहा है जिन्हें तुम छुपा रहे हो, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी है, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला उन्हें जो रज़ाए रब के दर पे हों सलामती की राहें बतलाता है और अपनी तौफीक से अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है और राह रास्त की तरफ इनकी रहबरी करता है। सूरतुल माइदा आयत 15-16। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के आमाल में से जिस चीज़ का सबसे पहले हिसाब व किताब होगा वो नमाज है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से खुद जानने के बावजूद दरियाफ़्त करेगा, मेरे बंदे की नमाज को देखो, आया इसने उसे पूरा किया है या इसमें कोई कमी की है। अगर वो पूरी हुई है तो उसे मुकम्मिल लिखा जाए, अगर इसमें कुछ कमी हुई तो अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो इस बंदे की कि कोई ज़ायद अज़ फ़र्ज़ नमाज है। अगर हुई तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदे की फ़र्ज़ नमाज को इस ज़ायद नमाज से पूरा कर दो। फिर इस तरह तमाम आमाल का जायज़ा लिया जाएगा। हदीस मुबारका अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। मुल्क के लिए जानों को निसार करने वाले फौजियों को जबरदस्त खराजे अकीदत, निशिता कॉलेज के तलबा की कैंडल लाइट रैली। इन तलबा ने मुतालिबा किया कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना लाजमी है। अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क के विखार को बुलंद करने वाले फौजियों को तमाम मुल्क में जबरदस्त खराज अकीदत पेश की जा रही है। चंद दिन कबल कश्मीर के अवारी कैंप पर हुए दहशतगर्द हमले में कई फौजी जवानों को अपनी जानों को गंवाना पड़ा। बादिजा फौज ने जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को मार गिराया और फिर झड़पों का सिलसिला जारी है और हमारे फौजी जवान अपनी जानों को दांव पर लगाए मुल्क और कौम की हिफाजत में लगे हुए हैं। मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले इन जांबाज सिपाहियों को कल रात निशिता डिग्री कॉलेज के तलबा व तालिबात ने भी जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। तलबा ने अपने असातिज़ा के साथ रेलवे स्टेशन निजामाबाद से NTR चौराहे तक जलती हुई मोमबत्तियों के साथ रैली निकाली और इन महलूक फौजी जवानों के ताल्लुक से अमर है के नारे लगाए। इस मौके पर असातिज़ा व तलबा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की दरअंदेजी बढ़ती जा रही है और वह हिंदुस्तान की पुश्त पर खंजर घोंप रहा है। जरूरत है कि अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इसके खिलाफ सख्त तरीन फौजी कार्रवाई की जाए ताकि पाकिस्तान की रखना अंदाजियों का खात्मा हो और मुल्क को दहशतगर्दी से निजात मिले। इन असातिज़ा और तलबा ने वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा से ख्वाहिश की कि वो पाकिस्तान के ताल्लुक से जो भी फैसला करेंगे या जो भी कार्रवाई करेंगे, मुल्क की अवाम मुकम्मल तौर पर इनके साथ है। మన భారతీయ జవాన్లు చనిపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. దీనిని ఉద్దేశించి విస్తా కళాశాల విద్యార్థులు అందరూ కలిసి ఉక్కుమ్మడిగా ఈ అన్యాయాన్ని మీద ఖండిస్తూ శాంతి ర్యాలీ ప్లస్ భారత మాతకు జరిగిన అన్యాయం మీద
ఒక ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. సైనికుల పైన అటాక్ జరిగింది. దాని గురించి మా కాలేజ్ నుంచి అందరం మా కరెస్పాండెంట్ మా ఫ్యాకల్టీ అందరం కలిసి ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ క్యాండిల్ ర్యాలీ ఎన్టీఆర్ చౌరస్తా రైల్వే స్టేషన్ నుండి మా కాలేజ్ వరకు జరిగింది. నిన్న జరిగిన సైనికుల ఆత్మ శాంతించాలని ఈ క్యాండిల్ ర్యాలీ చేస్తున్నాం. వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక గొప్ప పనికి వాళ్ళ లైఫ్ని సాక్రిఫైస్ చేశారు. कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट का जलती हुई मोमबत्तियों के साथ मुजाहरा। उन्होंने कहा कि फौजियों का खून रायगा नहीं जाएगा और हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया कि अब सख्त की रवैया इख्तियार किया जाए। कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट की जानिब से इकबाल मीनार नेहरू पार्क पर जलती मोमबत्तियों के साथ कश्मीर के महलूक फौजी जवानों को जबरदस्त खराज खिदमत पेश की गई। सुमेर अहमद ने कहा कि इन फौजियों ने अपनी जानें दी, लेकिन इनका खून जाया नहीं जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि दहशतगर्दों और उनकी सरपरस्ती करने वाली ताकतों के खिलाफ हिंदुस्तान सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। शहर में बढ़ता हुआ ट्रैफिक का हुजूम मसाइल में इजाफे का सबब बन रहा है। आवाम को आमद वरफ्त में बेशुमार मसाइल व मसाइब का शिकार बनना पड़ रहा है। बेहंगम ट्रैफिक पर काबू पाने में इंतजामिया नाकाम हो चुका है। तंग सड़कों की तौसील लाजमी है। शहर में सड़कें तंग हो गई और ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। शहर में गाड़ियों के साथ ऑटोस की तादाद में भी जबरदस्त इजाफा हो चुका है और शहर के अहम तिजारती इलाकों में पार्किंग के बेहंगम तरतीब ट्रैफिक जाम के मसाइल पैदा कर रहे हैं। बिलखुसूस ऑटोस की बेढंगी पार्किंग ट्रैफिक जाम की अहम वजह बन रही है, जबकि ऑटो यूनियन हमेशा उन्हें मुस्तकिल पार्किंग की सहूलत का मुतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन उनको पार्किंग के लिए कोई जगह अब तक भी फराहम नहीं की गई। मुसाफिरीन की सहूलत की खातिर बस स्टैंड के करीब ऑटोस को एक कतार में खड़े करते हुए मुसाफिरीन को ले जाने की हिदायत दी गई, लेकिन अक्सर इसकी खिलाफ वर्जी होती है। अड्डे के ड्राइवर्स ने बताया कि वो तो कतार में लगे रहते हैं, लेकिन दुगर मुकामात और करीबी मुआवजात से आने वाले ऑटोस के ड्राइवर इसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं और इनकी वजह से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा दिगर इलाकों में भी ऐसी ही सूरत हाल दरपेश है। ज़रूरत है कि ट्रैफिक के पेश नज़र सड़कों की तौसीक की जाए। మేము కూడా ఇక్కడ ఒక్కళ్ళం ఉంటున్నాం, అక్కడ ఒక్కళ్ళం ఉండి జరుపుతూ ఉన్నాము. ముంగటికి ఫ్రెండ్లీగా వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ జరుపుతున్నాం. మాకు వచ్చిన గడికి మేము కంపల్సరీ మా డ్యూటీ మేము చేస్తున్నాం. लगा ले रहे जो यहाँ पे लोकल वाले हैं, गांव वाले हैं, आगे पूरे बस स्टैंड में उन लोग जाम कर रहे हैं। उनके तरफ से हमारे पूरे इफेक्ट आ रहा है। सुने यूनिफॉर्म आए वो भी हमारे पास में लाइन से तो लगा ले रहे हम, अब उनके तरफ से हमारे वो कर रहे हैं निकालो निकालो बोलते हमारे पीछे लग जा रहे हैं। हम लोग तकलीफ नहीं है साहब, जो बाहर के जो ऑटो आ रहे हैं इससे बहुत परेशानी हो रही है, तो उस पर एक्शन ले सकते हैं आप। तकलीफ क्या है तुम्हारी? हमारे को तकलीफ ये है, हमारे हिसाब से कुछ तकलीफ नहीं है, निकालो बोले तो निकाल देते हम। बाहर के जो ऑटो आ रहे हैं उनसे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है? डॉक्टर्स कातिल या मसीहाई, ये एक ऐसा सवाल है जो कि आज के चंद डॉक्टरों के लालच और मरीजों के इस्तेहसाल की वजह से उठ रहा है। शहर के एक दवाखाने में डॉक्टर का लालच एक खातून की मौत का सबब बन गया। डॉक्टर एक काबिल तकदीस शख्सियत का नाम है। इस पेशे को और इस पेशे से वाबस्ता शख्स को इंतहाई एहतराम व अकीदत की नज़र से देखा जाता है। इसके ताल्लुक़ से कहा जाता है कि ये ज़िंदगी देने वाला और मसीहा होता है, लेकिन दौरे हाजिर के डॉक्टरों का बसित जायज़ा ले तो ये बात गलत साबित होती देखी जा रही है। आज के डॉक्टर्स और दवाखाने लूट मार की मशीन बन चुके हैं और सिर्फ लूट खसोट उनका मकसद बन चुका है। ऐसा नहीं कि हर डॉक्टर या हर दवाखाना ऐसा ही होगा। आज भी ऐसे डॉक्टर्स और दवाखाने मौजूद हैं जो इंसानियत की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं, लेकिन बेशुमार डॉक्टर तो ऐसा लगता है कि मसीहा नहीं खसाई बन चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ इस बात पर तवज्जो मरकूज़ रखी जाती है कि किस तरह मरीज़ के अफराद ख़ानदान से रकम बटोरी जा सके। यहाँ पर मामूली मर्ज़ के लिए भी रुजू होने वाले मरीज़ को भी मुख्तलिफ मुआयनों के नाम पर खुलेआम लूटा जाता है और ये तमाम मुआयने डॉक्टर के ही लैब में करवाए जाते हैं। अगर भूले से किसी ने कहीं और करवा भी लिया तो इसको दोबारा मुआयना करवाने पर मजबूर किया जाता है। फिर इलाज के नाम पर भारी भारी अद्वियात की फहरिस्त थमा दी जाती है, जो कि डॉक्टर के मेडिकल हॉल पर ही अक्सर दस्तयाब होती है। अगर कोई मरीज़ दवाखाने में शरीक किया जाता है तो सबसे पहले भारी रकम बतौर एडवांस जमा करनी होती है। बसूरत दीगर इलाज फराहम नहीं किया जाता, खवा मरीज़ कितनी ही नाजुक हालत में क्यों ना हो। ऐसा ही एक संगीन मामला निज़ामाबाद के इलामा गुट्टे में वाक़े एक अस्पताल में पेश आया। इस अस्पताल का नाम है मैक्स क्योर निहारिका और इसके डॉक्टर का नाम डॉक्टर सदानंद रेड्डी है।
जो कि MD कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्होंने लामागुट्टा में तमाम तर असरी सहूलतों से आरास्ता दवाखाना कायम किया है, जो कि खूबसूरत और हमा मंजिला इमारत में वाक़ है। यहाँ पर 20 सितंबर की सुबह 9 बजे को एक खातून को लाया गया, जो कि इंतहाई तशवीशनाक हालत में थी। इसके ताल्लुक़ से मालूम हुआ है कि उसको हार्ट अटैक आया था और वो संगीन हालत से दो चार थी। दवाखाने में ले जाने के बाद मुतालबा किया गया कि इलाज शुरू करने से कबल भारी रकम जमा की जाए, जो कि इस वक्त इस खातून के साथ आने वालों के पास मौजूद नहीं थी। उन्होंने ख्वाहिश की कि इलाज शुरू किया जाए, रकम कुछ देर बाद जमा की जाएगी, लेकिन दवाखाना इंतज़ामिया ने इनकार कर दिया और एडवांस रकम जमा करने का मुतालबा किया। बहरहाल बादिज़ा रकम जमा की गई, लेकिन इसमें कुछ ताख़ीर हुई। उसके बाद इलाज शुरू किया गया और देखते ही देखते भारी रकम खर्च करवा दी गई और बताया गया कि खातून की हालत तशवीशनाक है, लिहाजा उसको हैदराबाद ले जाया जाए। डॉक्टर और खातून के अफराद ख़ानदान की बातचीत के बाद खातून को हैदराबाद मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी कि खातून ने दम तोड़ दिया। जवां साल खातून की मौत ने अफराद ख़ानदान को बरहम कर दिया और इसकी मौत का ज़िम्मेदार डॉक्टर सदानंद रेड्डी और दवाखाना इंतज़ामिया को करार दिया। बताया गया है कि प्रभावती नामी इस 40 साला खातून को विनायक नगर से लाकर इस दवाखाने में शरीक करवाया गया और 50,000 रुपये डिपॉजिट किए गए। डॉक्टर ने कहा था कि खातून को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, लेकिन शाम होते ही हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया गया और फिर चंद ही मिनटों में इस खातून ने दम तोड़ दिया। इस खातून के अफराद ख़ानदान ने बताया कि डॉक्टर ने खातून की संगीन हालत से वाकिफ़ होने के बावजूद 50,000 रुपये डिपॉजिट करवाए और भारी अखराजात करवाने के बाद हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया, मगर इस वक्त तक काफ़ी ताख़ीर हो चुकी थी और ये खातून मौत की आगोश में पहुंच गई। रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि महज रकमी फ़ायदे के लिए डॉक्टर ने इस खातून की ज़िंदगी से खेला है। बताया गया है कि इससे कबल भी इस दवाखाने में महज चंद महीनों में डॉक्टरों के लालच और लापरवाही की वजह से 4 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है। పంపించినందు వేలైతుంది ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత అంటే కొద్దిగా బెటర్ అసలు ట్రీట్మెంట్ లేకుండా అంటే దానిలో 2-3 రకాల ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా సరైన ఛాన్స్ ఉంది. ట్రీట్మెంట్తో కొంతమంది ట్రీట్మెంట్ సర్వే కావచ్చు. ఆ ఉద్దేశంతో అడ్వైజ్ చేసి ఆ ఇంజక్షన్ అనేది చూద్దాం, అది ఒక 30% ఛాన్స్ కొంచెం రికవర్. స్కూల్లో పడిపోయింది, తీసుకొచ్చిండ్రు. ఇక్కడ చూసిన తర్వాత నడుచుకుంటూ హాస్పిటల్లోకి వచ్చింది. హాస్పిటల్లోకి వచ్చినాక స్ట్రోక్ వచ్చిందని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు. స్టార్ట్ చేసి ఈమెకు సర్జరీ చెయ్యాలి, స్టంట్ వేయాలని చెప్పిండ్రు. దానికి ఇంజెక్షన్ ఇస్తాము 30,000ది ఇంజెక్షన్ ఉంటుంది, 3 రోజులు బతుకుతుందని చెప్పిండ్రు. ఆ విధంగా మేము డాక్టర్ చెప్పినట్టు ఫాలో అయినాము. డాక్టర్ మాట నిలుపుకోలేదు. 3 రోజులు కాదు 3 గంటలల్లా మాయమైపోయింది. ఇప్పుడు 10 గంటల రాత్రికి చనిపోయింది అని మాకు సావు కబరు చల్లగా చెప్పిండ్రు. సార్ ఇంకేం చేయాలి, నడుచుకుంటూ వచ్చింది సార్ లోపలికి. 24 గంటల లోపల డేంజర్ అని చెప్తే మేము అప్పు చేసైనా బతికించుకుంటుంటాం సార్. 2 లక్షలు 50,000 కట్టిన వాళ్ళం, ఇంకొక 2 లక్షలు కట్టకుంటామా సార్. పోరగాళ్ళు చాలా చిన్న పిల్లలు. డాక్టర్ చాలా డిలే చేసినట్టు 24 గంటలు డేంజర్ అంటే మేము ఇప్పుడే. नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। हैदराबाद की एक मसरूफ तरीन सड़क के दरमियान एक गड्ढा पड़ गया। ये सड़क हुसैन सागर और NTR गार्डन के दरमियान वाक़ है। किसी खौफनाक हादसे का खतरा लाहक हो चुका है। वीडियो के मुताबिक NTR पार्क के बिल्कुल रूबरू अहम तरीन मसरूफ सड़क पर अचानक गड्ढा पड़ गया और यहाँ सबसे खतरनाक बात ये देखी गई कि इस गड्ढे के नीचे से हुसैन सागर का पानी बह रहा है और ये तवील तरीन नहर जैसा लगता है। अगर ये सड़क अचानक बढ़ जाती है तो कई इंसानी जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है। इतला मिलते ही पुलिस मुलाजमीन वहां पहुंच गए और जिस मुकाम पर यह गड़ा हुआ है उसके अतराफ सिक्योरिटी बोर्ड लगा दिए गए। इसी सड़क से गुजरने वाले हज़ारों अफराद से ख्वाहिश है कि वो यहाँ से मोहतात गुजरें, क्योंकि अब ये सड़क इंतहाई मखदूश व पुरखतर बन चुकी है।
रियासती आबी तनाज़े की यकसुई के लिए एक अहम कोशिश। तेलंगाना और आंध्रा के चीफ मिनिस्टर्स का मरकजी वजीर आबपाशी के साथ इजलास। वहीं रियासती आबी तनाज़े की यकसुई के लिए इम्कान है कि आज यानी 21 सितंबर को रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की दिल्ली में मुलाकात होगी। इस आबी तनाज़े की यकसुई के लिए मरकजी वज़ीर आबपाशी उमा भारती ने दिल्ली में इजलास तलब किया था। ये दोनों चीफ मिनिस्टर उमा भारती के साथ रियासती आबी तनाज़ात पर तबादला ख्याल करते हुए इम्कान है कि कोई मफाहिमती लाहे अमल को तय कर देंगे। इस इजलास में मरकजी आबपाशी के महकमे के अहदेदारों के अलावा कानूनदान भी शरीक रहेंगे और आबी तकसीम के मामला तय किए जाएंगे। बारिश से तबाहशुदा हैदराबाद सड़कों की तामीर व मरम्मत का फैसला। KTR का बल्दी ओहदेदारों के साथ इजलास। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने आज हैदराबाद में एक अहम इजलास तलब किया। इस इजलास में मेयर बल्दिया गुंतू राम मोहन और कमिश्नर JHMC जनार्दन और दीगर अहम बल्दी ओहदेदार भी शरीक थे। इस इजलास में हालिया तूफानी बारिश से तबाहशुदा हैदराबाद की सड़कों की हंगामी तामीर व मरम्मत के ताल्लुक से मनसूबा बंदी की गई। हालिया बारिश ने शहर की अहम तरीन सड़कों को तबाह बर्बाद कर दिया था। इसमें जा बजा गड़े पड़ गए हैं। इस ज़िमन में बल्दिया की 150 टीमें तश्कील दी गई हैं जो इन तामीरी कामों की जिम्मेदारी अदा करेंगी। ये भी तल्ला है कि अब शहर की सड़कों को सीमेंट की सड़कों में तब्दील कर दिया जाएगा। एक पुजारी ने खुदकुशी कर ली। नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम आयद करते हुए उसको जदोकोब किया गया था। कॉलोनी के साहिब असर लोग जिम्मेदार, मुतवफ़ी के वालिद का इल्जाम। एक इतला है कि खुतबुल्लापुर में एक पुजारी ने खुदकशी कर ली। कयास किया जा रहा है कि इसने बेइज्जती के सदमे से ये इकदाम किया है। इतला के मुताबिक पुजारी कृष्णा भास्कर पर चंद अफराद ने एक खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम आयद करते हुए उसको जदोकोब किया और उसके वालिद कृष्णाचारी पर भी हमला कर दिया। इसके वालिद ने इल्जाम आयद किया कि इस बेइज्जती से दिल बर्दाश्ता होकर कृष्णा भास्कर ने खुदकशी कर ली है। इसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि इसके बेटे की मौत के जिम्मेदार इसी कॉलोनी के साहिब रसूख अफराद हैं। बहादुरपुरा में जू पार्क के करीब एक तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को उड़ा दिया। दोनों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई गई। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में जू पार्क के करीब एक हादसा पेश आया। 2 नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार जा रहे थे कि मुखालिफ सिमत से आने वाली एक तेज रफ्तार कार ने उनको टक्कर दे दी। ऐसा महसूस होता है कि कार ड्राइवर के काबू से बाहर हो चुकी थी। इस कार ने सड़क के दूसरे किनारे पर जाकर इन मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर दी। इस हादसे का शिकार होने वाले नौजवान कार की जब से उछलकर दूर जा गिरे। इन दोनों जख्मी नौजवानों को करीबी दवाखाने में शरीक करवाया गया है, जहां इनमें से एक की हालत को तशवीशनाक बताया गया। नईम के खौफ का शिकार लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं थी, लेकिन अब इंसाफ फराहम किया जाए। गैंगस्टर नईम के इनकाउंटर के बाद इसके खौफ का शिकार मुतासरीन खुलकर सामने आ रहे हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। इस ज़िमन में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में शिकायतें भी दर्ज करवाई जा रही है। आज कुछ मुतासरीन ने इंदिरा पार्क पर धरना देते हुए मुतालबा किया कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। इनका इल्ज़ाम है कि नईम के ज़बरदस्त सियासी असर और रसूख और पुलिस के ताल्लुकात की वजह से इनकी शिकायतों को अहमियत नहीं दी जाती थी, लिहाजा अब इनके लिए इंसाफ की राहें हमवार की जाएँ। रियासत में BC कमीशन की राहें हमवार की जाए। निजामाबाद और करीमनगर में पुलिस कमिश्नरेट कायम किया जाए। वजीर आला की आला ओहदेदारों को हिदायत। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में BC कमीशन के क़याम का फैसला कर लिया है। इस ज़िमन में उन्होंने आला अहदेदारों का एक अहम इजलास तलब किया और हिदायत दी कि वो इस मामले में खुसूसी रहनुमायाना मशवरे फराहम करें ताकि BC कमीशन के क़याम की मजदूद राहों को खोला जा सके। इम्कान है कि रियासती वज़ीर आला इस मामले पर 26 सितंबर को मुनक्किदा काबीनी इजलास में तफसीली गौर ख़ौज करेंगे। वज़ीर आला ने साथ ही ये भी हिदायत दी कि अजला करीमनगर और निज़ामाबाद में पुलिस कमिश्नरेट कायम किया जाए। फिल्म पिंक में अमिताभ की अदाकारी की जबरदस्त सताइश। मुझे इस तारीफ से खौफ होता है, अमिताभ का एहसास। बॉलीवुड की फिल्म पिंक में बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन ने अहम रोल अदा किया। इस रोल की तमामी हलकों की जानिब से जबरदस्त सताइश की जा रही है। इस फिल्म में अमिताभ शायकीन की मरकज़ तवज्जो बन रहे हैं, जबकि अमिताभ का कहना है कि वो इस कदर तारीफ से घबराहट महसूस करते हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में इनकी अदाकारी की ऐसे भी लोगों ने तारीफ की है जो उनसे कभी बात भी नहीं करते थे।
अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी रसद पर हमला अफसोसनाक, रसद रोक देने अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने हलब के करीब इसकी इमदादी रसद के काफिले पर हमले पर शदीद बरहमी का इजहार किया और तमाम रसद की फराहमी को मुलतवी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि इस रसद की रवानगी से कबल तमामी ग्रुपों के अलावा अमेरिका और रूस को इसकी इतला फराहम कर दी गई थी। इस इमदादी काफिले के पास शाम में इमदादी रसद ले जाने का इजाज़तनामा भी मौजूद था, लेकिन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए मुतहारिब ग्रुपों ने इस इमदादी काफिले पर हमला करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को मायूस कर दिया। पीर के दिन से जंगबंदी के बाद पहली बार बागियों पर 4 फिजाई हमले, इंसानी हुकूक ग्रुप के तर्जुमान का बयान। इस हमले में कई अफराद जख्मी हुए। शाम में इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म ग्रुप का कहना है कि बागियों के मकबूजा इलाकों में 4 फिजाई हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में कई अफराद के जख्मी हो जाने की इतला सामने आई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक शाम में पीर के दिन से शुरू होने वाली जंगबंदी, जिसके लिए अमेरिका और रूस ने माहिदा किया था, उसके बाद से आज ये बागियों के खिलाफ पहली फौजी कार्रवाई है, जिसमें 4 फिजाई हमले किए गए हैं। पाकिस्तान फौज की लाइन्स ऑफ कंट्रोल में मदाखिलत, 13 साला मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। हिंदुस्तानी फौज ने इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर में हिंदुस्तानी तंसीबात को अपनी फायरिंग का निशाना बनाते हुए 13 साला जंगबंदी के माहदे की खिलाफ वर्जी की है। वाज़ेह रहे कि उरी सेक्टर में ही 4 शिद्दत पसंदों ने हिंदुस्तानी फौजों पर हमला कर दिया था। इस हादसे में कई फौजी जवान कुर्बान हो गए, जबकि कई जख्मी हालत में दवाखानों में ज़ेरे इलाज हैं। इस हमले के बाद हिंदुस्तानी सियासी और समाजी हलकों में पाकिस्तानी रखनाअंदोज़ी और दहशतगर्दों की सरपरस्ती को लेकर मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कश्मीर के फौजी कैंप पर हमले की मजम्मत, निशिता कॉलेज के तलबा की कैंडल लाइट रैली और मुतालिबा के अब पाकिस्तान को मुनासिब जवाब देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। निहारिका दवाखाने में एक खातून की मौत, नाजुक हालत का शिकार खातून को एडवांस रकम की खातिर बर वक्त इलाज फराहम न करने का इल्जाम, खातून ने दम तोड़ दिया और उसके रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। हैदराबाद की मारूफ सड़क पर अचानक गड़ा हो गया, जिसके नीचे एक तेज रफ्तार नाला बह रहा है। सड़क मखदूश हो चुकी है और इस सड़क पर बेतहाशा ट्रैफिक रहता है। अब तहफ़्फ़ुज़ आमा का सवाल है। इमदादी रसद पर हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की बरहमी, शाम को इमदादी रसद भेजने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हमने इमदादी रसद की इत्तला दी थी, फिर भी हमला किया गया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।